एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी होगी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और आज आप लोगों को पता है, आज कुछ लोग वट सावित्री का फास्ट रखते हैं, कुछ लोग पूर्णमासी यानी पूर्णिमा का फास्ट रखते हैं। तो मेरा आज पूर्णिमा का फास्ट है। वट सावित्री और पूर्णिमा ये जेठ के महीने में दोनों चीज़ एक ही दिन में पड़ गई है। तो आज वैसे तो कल भी है पूर्णिमा का फास्ट, पर मैंने पूछा था तो बोल रहे थे कल दान वगैरह करने का है और आज फास्ट रखते हैं, जो भी लेडीज़ वगैरह जो भी लोग फास्ट रखते हैं तो आज फास्ट रखने का दिन है। तो आज मेरा फास्ट है और मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से फास्ट रखती हूँ, क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला था फास्ट रखने के लिए, इसलिए मैं ये फास्ट रख रही हूँ। मैंने पहले कभी रखे नहीं है, तो कुछ फास्ट तो हो गए हैं मेरे। तो आज पहले नहीं है, कुछ रख लिए हैं मैंने, पर व्लॉग मैं आज बना रही हूँ इसका। तो आप व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा मेरा आज का दिन कैसे रहेगा फास्ट के साथ। तो चलिए हमारे साथ सबसे पहले तो हम फूल वगैरह ले लेते हैं भगवान जी के लिए और तैयारी शुरू करते हैं सुबह की पूजा की। वैसे इसमें मेन पूजा शाम को होती है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का फास्ट है, तो उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़नी होती है और पूजा आरती करनी होती है, तो वो शाम को ही होती है। पर सुबह भी पूजा करनी होती है, तो सुबह आरती वगैरह करके हम सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फूल वगैरह ले लेते हैं भगवान जी के लिए। पकड़ो। मम्मी, आपको 2 फूल करना है। 2 फूल। हमारे फूल नहीं मर जाते, अभी बन जाएंगे दोबारा और भी बन जाएंगे। तो मैं गुस्सा हो जा। मैं बनने थे ना पहले भी इतने सारे। हाँ मम्मी। ये जितने हमारे आंगन में लगे हुए थे। तो चलिए पूजा करते हैं, चलो। तो यहाँ पर शुरुआत हो गई है और मैंने यहाँ पर एक चौकी लगा दी है, उस पर लाल रंग का कपड़ा ये मैंने धो के रखा रहता है, तो ये कपड़ा लगाया है। तो वैसे तो हमारा मंदिर इधर की साइड है अलग से, पर जिस दिन मेरा फास्ट होता है जिस भी चीज़ का, तो मैं अलग से चौकी तैयार करती हूँ और अलग से भगवान जी की मूर्ति या तस्वीर फ़ोटो वगैरह रख के वहाँ पर पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो साफ़ करके लगा दी और फूल मालाएँ उन पर चढ़ा दी है। और यहाँ पर मैं कुछ फूल लेके आई थी और ये मैंने बाती बना के रखी हुई है। और ये फ्रूट केले चढ़ाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो में भी आप देख रहे होंगे केले के पत्ते, केले के पेड़ लगे रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे केला चढ़ाना कंपलसरी होते हैं। बाकी अदर आप कोई भी फ्रूट चढ़ा सकते हैं। आजकल लीची का सीज़न है, तो मैंने ये भी चढ़ा दी है। और यहाँ पर एक कलश रख दिया है और इसको तो अभी फ़िलहाल मैं तुलसी में चढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे कलश भर के रख दूँगी और इसमें थोड़ा टीका अक्षत वगैरह डाल के ये मैं रख दूँगी। शाम को चंद्रदेव को मुझे ये चढ़ाना होता है, तो जल भी चढ़ाना होता है और दूध भी चढ़ाना होता है। तो दूध मैं शाम को रखती हूँ, सत्यनारायण भगवान की जब कथा करती हूँ उस टाइम रखती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूजा की। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर गंगा जल से सारी चीज़ों को पवित्र करती हूँ। सब में गंगा जल छिड़क के पूरे मंदिर में, अपने ऊपर, आसपास में सब जगह गंगा जल छिड़कती हूँ। जो सामान वगैरह पूजा के लिए लाया हुआ है सब चीज़ में पहले गंगा जल छिड़कना चाहिए, ताकि कुछ भी अशुद्धि हो तो वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गंगा जल से सब चीज़ को पवित्र किया और उसके बाद धूप वगैरह बनाकर पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले धूप बना रही हूँ। दीप तो मैंने तैयार कर लिया है, दिया रुई की बाती बना के मैंने दिया तैयार कर लिया था और अब धूप बना के उसको जलाते हैं और पूजा शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पूजा यहाँ पर शुरू करने से पहले भगवान को पहले तिलक कर देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि पूजा शुरू करने से पहले ही तिलक कर देना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान जी को, और जो भी फ़ोटो में और चित्र वगैरह जो भी चीज़ें बनी हुई है, अदर कोई भगवान जी बने हुए हैं, तो सबको तिलक कर देना चाहिए यहाँ पर। और जो आपने थाली में जो भी चीज़ें रखी है सबको मैं तिलक कर देती हूँ, और लोटे वगैरह पे भी जो कलश वगैरह रखा है, तो यहाँ पर सबको तिलक करके थोड़ी सी आरती पढ़ के, और अब यहाँ पे गणपति जी की आरती से शुरुआत करते हैं। किसी भी पूजा की शुरुआत गणपति जी की आरती से ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने गणपति जी की आरती पढ़ी
और उसके बाद मैंने सत्यनारायण भगवान की ओम जय जगदीश वाली आरती पढ़ी। तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको ये तरीका गलत लग रहा हो या किसी और तरीके से पूजा विधि होती होगी तो इसमें मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरा यह व्रत जो है वो मैं अभी शुरू कर रहे हैं, तो जितना मुझे पता था और जितना पंडित जी ने बताया था तो मैं उसी विधि से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सत्यनारायण भगवान की आरती शुरू कर दी है और उसके बाद मैं तुलसी में जल चढ़ाने के लिए जाऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी आरती हो गई है पूरी और तिलक वगैरह सारी पूजा की जो चीज़ें हैं, पूजा मेरी पूरी हो गई है सुबह की। और यहाँ पर पूजा ख़त्म करके आरती लेके अब मैं तुलसी में जल चढ़ाऊँगी। जो मैंने कलश रखा था आपको, जो मैंने बताया था पहले, तो वो तुलसी में चढ़ाऊँगी और उसके बाद मैं वो कलश दोबारा वहाँ पर जल भर कर रख दूँगी। उसमें मैं थोड़ा सा गंगा जल भी डाल के रखती हूँ, जो शाम को चंद्रदेव को चढ़ाना होता है। तो यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेके और अपनी मनोकामना मांग के, तो व्रत रखा है तो मनोकामना तो मांगनी बनती ही है। तो यहाँ पे मैं सब मनोकामना वगैरह जो भी मेरी है वो मैं मांग के, और तिलक वगैरह अपने में भी तिलक लगा के, और घर में बाकियों को भी तिलक लगाना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद अब चलते हैं तुलसी माता की तरफ, उनको जल अर्पित करने के लिए। तो यहाँ पर तुलसी माता को जल अर्पित करते हुए पहले तो हमारे घर के पीछे की साइड ये जो मकान बना नहीं था, तो यहाँ से सब खुला खुला नज़र आता था, सूर्य देव भी और चाँद भी सब मतलब अच्छे से दिख जाता था। पर अब यहाँ पे मकान बन गया है। ऐसे ही होता है जब घर के आसपास घर बन जाते हैं तो छत पे ही जाके सब कुछ करना पड़ता है, पूजा वगैरह। तो यहाँ पे तुलसी की तो यहाँ पे कर दूँगी, लेकिन सूर्यदेव को छत से ही जल अर्पित करना होता है और चाँद की पूजा भी छत से ही होएगी। तो यहाँ पर हमारी पूजा हो गई है पूरी, और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के वीडियो बना के दिखाती हूँ सत्यनारायण भगवान का। आप भी आशीर्वाद ले लीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो यहाँ पर पूजा विधि के साथ अच्छे से हो गई है। अब शाम की पूजा करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पर इवनिंग हो गई है और अब शाम के समय में सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए प्रसाद बना देती हूँ और पंचामृत बना देती हूँ। तो मैं हर बार ही ये चीज़ें बनाती हूँ, तो इस बार भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ उनके लिए प्रसाद वगैरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, शहद, दही और घी, और इसमें मैंने बूरा ला के रखा हुआ था, अभी थोड़ा सा ही बचा है ये, तब लाऊंगी। और तो ये बूरा है जो ये मैंने पंचामृत के लिए ये पांचों चीज़ें तैयार कर ली है, और इस कटोरी में मैं बनाऊंगी पंचामृत जो भगवान को चढ़ाऊंगी अभी शाम की पूजा में। तो पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला घी, और घी थोड़ा सा गलाना भूल गई, मेरे को लगा गर्मी हो रही है तो गल ही रखा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रखा था। तो यहाँ पर घी डालने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कच्चा दूध। तो यहाँ पे 4 चम्मच मैंने यहाँ पे कच्चा दूध डाला, और उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे शहद। तो शहद की छोटी सी शीशी ला रखी थी मैं, जो पूजा के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद यहाँ पर चढ़ गया है दही। तो यहाँ पर दही मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे बूरा ही मिलाया, आप चाहे तो शक्कर भी मिला सकते हैं, चीनी वगैरह, पर मेरे पास बूरा रखा रहता है अलग से, तो मैंने बूरा ही मिलाया। और अब इस पांचों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि एक दूसरे के साथ ये मिल जाएं अच्छे से, कुछ भी अलग अलग सा ना दिखे। तो यहाँ पर इसको सबको हमने मिला दिया है और तैयार हो गया है हमारा पंचामृत। तो यहाँ पर हमारा पंचामृत हो गया है तैयार। तो यहाँ पर हमारा पंचामृत तो बन गया है, और अब मैं बना रही हूँ भगवान जी के लिए आटे का प्रसाद, आटे की पंजीरी जो बोलते हैं, तो बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरी पंजीरी बन के हो गई है रेडी, और इसमें मैंने थोड़ा सा बूरा मिला दिया है। तो आप चाहे तो चीनी भी मिला सकते हैं, शक्कर, चीनी, और वाइट वाले इलायची दाने जो होते हैं वो भी आप मिला सकते हैं। तो मेरे पास बूरा था तो मैंने बूरा मिला दिया इसमें। तो इसमें आप जो ऊपर केले चढ़ाए हुए हैं उनको ही इसमें काट के प्रसाद के रूप में इसी को भगवान जी को चढ़ाएंगे और सब में बाँटेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं शाम की कथा सुनने के लिए और पढ़ने के लिए, और ये देखिए सारी चीज़ें लेके आ गई हूँ। ये मैं चंद्रमा को चढ़ाती हूँ रात को, और ये जल भी चंद्रमा को ही चढ़ेगा। ये पंचामृत और ये पंजीरी बन गई है, और ये जो इसमें केले हैं वो इसी पंचामृत में कट के डलेंगे।
तो मैं आई तो दिया जल रहा था, तो मैंने इसमें तेल और डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान की कथा पढ़ना। सत्यनारायण भगवान का व्रत यूँ तो किसी भी दिन किया जा सकता है, परंतु पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसका विशेष महत्व है। सत्यनारायण का महत्व सामान्यतः अन्य सभी प्रकार के व्रत सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर किए जाते हैं, लेकिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन सायंकाल के समय ही किया जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन एवं व्रत कथा की विधि इस प्रकार है। कथा वाले दिन सुबह व्रत रखें, सायंकाल के समय घर के आंगन या पूजा जहाँ भी कथा करनी हो वो धो पहुँचकर स्वच्छ कर लेना चाहिए। फिर लकड़ी के पटारे पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति अथवा चित्र को स्थापित करें। फिर पूजा की अन्य सामग्री सजाएं। तत्पश्चात गेहूं के आटे को भूनकर और उसमें बूरा मिलाकर पंजीरी बनाएं तथा इसमें केला, सेब, अमरूद आदि फलों के टुकड़े डालकर प्रसाद बनाएं। साथ ही पंचामृत चरणामृत बनाकर रख लें। तत्पश्चात स्नान करने या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लें। अब पूजा स्थल पर आसन पर बैठकर श्री गणेश, गौरी, वरुण, विष्णु आदि देवताओं का ध्यान करें। इसके बाद में पुष्प लेकर श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें और पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर यज्ञोपवीत धूप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। अब सब इस व्रत के विषय में एक बार देव ऋषि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। तब श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से जो कथा कही थी उसी कथा को मैं कहता हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक बार देव ऋषि नारद जी मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों में घूमते हुए पृथ्वीलोक में पहुँचे। उन्हें पृथ्वीलोक में घूमते हुए देखा कि कोई पुरुष बोझा ढो रहा है, कोई पैर कट जाने के कारण रास्ते में पड़ा हुआ है, कोई भीख मांग रहा है, किसी गरीब को अमीर सेठ कोड़े से मार रहा है, कोई नेत्रहीन ठोकर खाते हुए गिरता पड़ता जा रहा है। लोगों को अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और सोचने लगे कि इन प्राणियों के दुख किस प्रकार दूर होंगे। बहुत सोचने के बाद भी जब उन्हें मानव जाति के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय न सूझा तो उन्हें त्रिलोकीनाथ श्री विष्णु भगवान का ध्यान आया। तब देवर्षि नारद आकाश मार्ग से क्षीर सागर में शेष नाग की शैया की ओर चल दिए। उस समय श्री विष्णु भगवान किसी गहरी चिंता में मग्न थे। देवर्षि की वीणा के मधुर संगीत को सुनकर वह अपनी चिंता भूलकर पास ही बैठे श्री लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, वीणा की इस संगीत लहरी से मुझे नारद जी के आने का आभास हो रहा है। अभी लक्ष्मी जी कुछ बोल पाती कि नारद जी आकाश मार्ग से उनके सामने उपस्थित हुए। नारद जी को अचानक आया हुआ देखकर श्री विष्णु भगवान ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने श्वेत वर्ण और शंख, चक्र, गदा व पद्म से सुसज्जित 4 भुजाओं वाले श्री विष्णु भगवान की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। मनुष्य का मन और वाणी भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका न कोई आदि, न मध्य और न ही अंत है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देवर्षि नारद जी की बातें सुनकर श्री विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरे श्रेष्ठ, कृपया अपने आने का कारण निसंकोच होकर बताएं। विष्णु भगवान के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, पृथ्वीलोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहकर अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे तीनों लोगों के स्वामी, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उनका दुख दूर हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। इस पर सभी प्राणियों को जीवन देने वाले श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, अब मैं ऐसा व्रत बता रहा हूँ जिसे करने पर विश्व के सभी स्त्री पुरुष को पापों से मुक्ति मिलेगी, निर्धनता दूर होगी और मनुष्य सुख संपत्ति के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। इस व्रत को करने पर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। सारे प्राणियों के कष्टों को नष्ट करने वाला व्रत है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का पूर्णिमा और संक्रांति के दिन विशेष महत्व है। वैसे किसी भी दिन स्वच्छ होकर सायंकाल में कोई भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और श्रद्धापूर्वक प्रसाद तथा चरणामृत ग्रहण करे तो परिवार सहित उसका कल्याण होगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। कलयुग में मनुष्य के मोक्ष के लिए यही एकमात्र सरल व उत्तम उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। यहाँ पर हमारी आरती पूजा पाठ हो गया है और यहाँ पर जो केले रखे थे वो मैंने यहाँ पर भगवान जी के लिए कट करके, ये भगवान जी का प्रसाद होता है और यही हम सत्यनारायण भगवान को चलाते हैं। तो यहाँ पर शाम की कथा और पूजा वगैरह हमने कर ली थी और चंद्रदेव भी आ गए थे। तो यहाँ पर चंद्रदेव की पूजा अब हम करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को चांद में दूध चढ़ाने को भी बोला है पंडित ने, तो मैं दूध भी चढ़ाती हूँ। वैसे मोस्टली लोग यहाँ पे जल ही चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चंद्रदेव की पूजा वगैरह करी, आरती करी और
टीका वगैरह लगा के उनको आरती दी। और उसके बाद यहाँ पर पहले मैं जल चढ़ाती हूँ। और यहाँ पर जल क्योंकि छत से चढ़ा रही हूँ और नीचे भी हमारी बालकनी है, तो मैं यहाँ पर एक गमला रख देती हूँ, पौधा रख देती हूँ और उसी के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। कहते हैं कि मतलब ऐसे पैरों में छींटे वगैरह नहीं आनी चाहिए। आप कुछ भी अगर चढ़ा रहे हैं, चाहे सूर्यदेव को चाहे चंद्रदेव को, तो यहाँ पर मैं एक गमला रख देती हूँ और उसी के ऊपर मैं जल चढ़ाती हूँ। और उसके बाद उसी के ऊपर मैं दूध भी चंद्रदेव को उसी के ऊपर चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जल तो मैंने चढ़ा दिया है और यहाँ पर दूध मैं चढ़ा रही हूँ, चंद्रदेव को अर्पित कर रही हूँ। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें करके व्रत की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा व्रत पूरा हो गया है। और जो मैंने यहाँ पे दिया धूप वगैरह जलाई है, तो वो रात को वहीं पर ही रखना होता है चाँद के लिए। तो वहीं पर जो एक पिलर बना है, तो उसी के ही आड़ में मैं रख देती हूँ, क्योंकि हवा वगैरह भी चल रही होती है तो बुझने का डर रहता है। तो मैं उसी की आड़ में वहाँ पर नीचे मैं उसको दिए को और धूप को भी वहीं पर लगा के रख दूँगी। तो ये सब चीज़ें करके आज का व्रत हो गया है हमारा पूरा। और प्रसाद के लिए कुछ चीज़ें तो मैंने बना ली है और बाकी चीज़ें कुछ अभी बाकी है, क्योंकि चाँद आगे थे तो मैंने कहा पहले चाँद की पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया और धूप रख दिया है और अपनी मनोकामना मांग के चंद्रदेव से भी। गाइस हमारी सब्जी हो गई है रेडी और आज मैंने बनाई है खीर भी हो गई रेडी। और अब चलिए रोटी बनाते हैं। 2 चीज़ें तो रेडी हो गई है। तो दोस्तों आज का व्रत यहाँ पे मेरा पूरा हो गया है और खाने की थाली यहाँ पर सज के आ चुकी है। हस्बैंड लेके आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे फटाफट से अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ।